एक बार एक टीपी नाम का घोड़ा नदी किनारे खेल रहा था। वो चारों तरफ देख रहा था। उसकी अचानक नज़र एक पक्षी के पंख पर पड़ी। उसने वह दोनों पंख उठा लिए। टीपी यह देखकर खुश हुआ और उन्हें उठाकर घर ले आया। उड़ती हुई चिड़िया को देखा और बहुत परेशान हो गया। उसे लगा कि वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो उड़ नहीं सकता। चिड़िया बहुत भाग्यशाली है। देखो, यह उड़ के कहीं भी जा सकती है, नदी के ऊपर से उड़ सकती है। काश मुझे भी किसी तरह पंख मिल जाते ताकि मैं भी उड़ सकता। यह सोचकर सावधानी से गोंद से चिपका लेता है। उन दो पंखों को अपनी पीठ पर चिपका लिया। फिर वो बगीचे में चला गया। बगीचे में एक पेड़ के ऊपर सारस बैठा था। साइनी, अब मैं भी तुम्हारी तरह उड़ सकता हूँ। साइनी सच में यह कैसे संभव है? टीपी जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाता है और पंख फड़फड़ा के उड़ने की कोशिश करता है और धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। टीपी, ऐसे पंख लगा के तुम नहीं उड़ सकते। चलो मैं शर्त लगाता हूँ, 1 महीने के अंदर मैंने उड़ के दिखाया तो। साइनी, अरे भूल जाओ, आप शर्त नहीं जीत सकते। मैं 1 महीने के अंदर उड़ान करने में सक्षम हो जाऊंगा। मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। साइनी ठीक है, अगर आप शर्त जीतते हो तो मैं 1 महीने तक तुम्हारा नौकर रहूँगा। टीपी शर्त मान लेता है। घर आके पूरी रात यही सोचता रहता है कि वो उड़ेगा कैसे वो शर्त जीत पाएगा। पूरी रात उसे कुछ समझ में नहीं आता। अगली सुबह उसकी माँ बैलून के बारे में बात कर रही थी। उसमें एक बैलून बनाया गया था जिसमें वह हीलियम गैस भरो और बैलून उड़कर आसमान में चला जाता। टीपी को अपना आइडिया मिल गया था। उसी तर्क पर उसने सोचना चालू कर दिया। उसने तुरंत जाकर बैलून खरीदा, उसमें हीलियम गैस भर दी। जैसे ही हीलियम गैस बैलून के अंदर गई, वैसे ही बैलून हवा में ऊपर उड़ने लगा। टीपी ने गुब्बारे का एक सिरा अपने पकड़ लिया और गुब्बारे के साथ ऊपर उड़ गया। उड़ते हुए पंछियों ने टीपी को ध्यान से देखा और उनमें साइनी थी। वो टीपी के पास आकर उड़ने लगे। टीपी को उड़ता देख सभी लोग खुश हो गए। साइनी, आप शर्त जीत चुके हो। अब आप मैदान में नीचे आ सकते हो। पर टीपी नीचे नहीं आ पा रहा था क्योंकि बैलून हवा में और भी ऊंचा जा रहा था। वो डर गया, अगर वो नीचे आया पंछी और जानवर जान जाएंगे कि वो बैलून के सहारे उड़ान भरी थी। कुछ देर बाद बैलून से हवा निकल गई और टीपी धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। जमीन पर गिरने से बुरी तरह चोट भी लगी थी और टीपी के पास गुब्बारा पड़ा देखा। बहुत अच्छा हुआ तुम्हारे साथ। तुमने गलत तरीके से शर्त जीतने की कोशिश की थी ना। अब मजा आया। तभी टीपी की माँ वहाँ आती। टीपी, प्रकृति ने हम सभी को अनोखा बनाया है। जैसे कुछ पंछी दौड़ और चल नहीं सकते हमारी तरह, वैसे ही हम भी उनकी तरह उड़ नहीं सकते। इसलिए किसी की भी नकल करना मूर्खता है। टीपी ने साइनी से माफ़ी मांगी और फिर सभी खुशी खुशी रहने लगे। ऐसे ही फ़नी स्टोरी और वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय दोस्तों।